दोस्तों, यदि आप वर्ग 3 की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं तो आप परीक्षा एप्लीकेशन का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ से डेली बेस पर जो फ्री टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल कराई जाती हैं उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ पेड टेस्ट सीरीज होती हैं जिसके लिए आपको कूपन कोड का यूज करना है, जो कि है रामसर G50। इसके प्रयोग से आप सभी को 50% तक का ऑफ मिल जाएगा किसी भी टेस्ट सीरीज पर। तो सर्वप्रथम मेरे इस रामसर यूट्यूब चैनल परिवार के सभी सदस्यों के लिए दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आपके समस्त परिवार को और माँ लक्ष्मी जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अपने जीवन में जल्दी सफल हो। और इसी मनोकामना के साथ दोस्तों, आप सभी अच्छे से दीपावली को सेलिब्रेट करें। वैसे भी हम शाम को लाइव ज़रूर आएंगे, दीपावली में कैसे आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आपसे आप लाइव रूबरू होंगे। और उससे पहले एक जानकारी जो आपको बताना ज़रूरी था, क्योंकि जब मैंने देखा पिछले साल के कुछ एनालिसिस किया तो मुझे एक वीडियो सामने आया और मैंने देखा कि दीपावली में मैंने एक वीडियो आपको बनाया था। सबसे बड़ी खुशखबरी थी 2019 दीपावली के कि भाई पास और फेल का फैसला आ गया था कि हम क्वालिफाइड है कि डिसक्वालीफाइड हैं। और आज वही फैसला यहाँ अटका हुआ है कि हमारी अब नियुक्ति कब होगी। ठीक है, जो भी है विलम्ब है, पर यहाँ दोस्तों ज़रा अच्छे से समझेंगे इस टॉपिक को, क्योंकि एक अच्छा पीपल समाचार ने न्यूज़ दी है हमारे इस विषय में कि परीक्षा के 3 साल बाद भी नहीं हो पाई है शिक्षकों की भर्ती। 70,000 शिक्षकों के पद खाली, फिर भी 10 साल में नहीं बन सके शिक्षक भर्ती नियम। तो मैं ज़्यादा आपको गहराई में नहीं ले जाऊंगा, मैं केवल बस एक विषय पर बात करना चाहता हूं जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 10 साल में भी नहीं बन सके नियम। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि फ़िलहाल में जब वेरिफिकेशन वर्ग 1 का हुआ था 1 से 3 जुलाई के बीच में, उसके पहले 26 जून को एक आदेश आया था। ठीक है, उस आदेश में नए नियम बने थे। आपको याद होगा कि भाई 4 दिन बाद कौन कौन वेरिफिकेशन के लिए अवेलेबल होगा, कौन कौन नहीं होगा। और 4 जुलाई के पहले 1 जनवरी 2020 को भी एक आदेश आया था जिसमें योग्यता के आधार पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। ये सारी बातें कही गई थी। उसके बाद में कई लोगों को ऐसे बाहर किए गए, एग्जाम्पल के तौर पर जो महिलाएं दूसरे राज्य की हैं और जिनका जाति प्रमाण पत्र मूलवासी मध्य प्रदेश की नहीं है। ठीक है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को अभी आपको पता होगा हाई कोर्ट ने एक आदेश में लिखा था, ये याचिका खारिज की थी रीवा की, तो ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है। दोस्तों, तो ओवरऑल बात यहाँ पर अटकी है कि नियम नहीं बन पा रहा है शिक्षा विभाग के कि हम किन अभ्यर्थियों को एक्सेप्ट करें और किन को बाहर करें। तो यहाँ पर टोटल ओवरऑल आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि सरकार की कितनी यहाँ पर मंशा है। तो मैं अपनी टॉपिक पर बात करूँगा जो हमारा विषय है। इस तरह 4 साल से अटक रही है पात्रता परीक्षा। शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने अक्टूबर 2017 में 18 था, शायद 4 साल की जगह 3 साल कर लीजिएगा। यहाँ पर वर्ग 1 उच्च माध्यमिक के लिए लगभग, अब यहाँ पर पदों की संख्या एग्जैक्ट नहीं दिख पा रही है, फिर भी इसमें लिखा हुआ है 10,000 कुछ है। वर्ग 2 में 11,200, 15,000 थी वैसे, अपनी इसमें दिख नहीं रहा अभी। और वर्ग 3 के लिए लगभग 9,500 पद थे। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर बार बार आधार पर भर्ती करने के लिए दावे कर रहे हैं, लेकिन 1 सितंबर 2018 को उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में 17,000 पद जारी किए गए थे। वर्ग 2 में 5,670 पद, ये शिक्षा विभाग के पद हैं, है ना। भर्ती परीक्षा कराई गई थी। बाद में ट्राइबल डिपार्टमेंट के पद और दिए गए थे। प्राइमरी में 10,000 शिक्षक पद जो थे स्वीकृत किए गए थे, और जिनके लिए पीईबी ने परीक्षा 2018 में लेनी थी और विराम के भेजा था, लेकिन इसके लिए ओबीसी आरक्षण 27% के रूप में बताया उन्होंने, और 10% आरक्षण के लिए शामिल नहीं था। उसके बाद भी यहाँ पर एग्ज़ाम नहीं हो पाया। तो कुछ यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं दिख पा रहा, फिर भी एक ओवरऑल बात हम यहाँ पर करें दोस्तों, तो केवल बात यही सामने निकल के आ रही है, क्योंकि इसमें किसी अधिकारी का बयान नहीं है कि जो शिक्षा विभाग है वो आप लोगों को इसलिए नहीं ले पा रहा है क्योंकि उसके खुद के नियम नहीं है कि हम किस आधार पर लें, किन को बाहर करें, किन को ना बाहर करें। क्योंकि 1 और 3 जुलाई के बीच में जो वेरिफिकेशन हुए थे, 50% स्टूडेंट तो मुझे लग रहा है कि डबल डिग्री केस से बाहर हो गए थे। उसमें कई अतिथि शिक्षक जिन लोगों ने मेहनत करके एक सपना बनाया था, उनके सपनों पर पानी फिर गया था। कई महिलाएं जो मेहनत करके वर्ग 1 और वर्ग 2 में सिलेक्ट हुई, उनको आप इस आधार पर बाहर कर देंगे कि आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र आपके पिताजी के नाम का है। तो ये कहाँ तक वैलिड है? ये चीज़ सबसे बड़ी बात है। देखिए, आज वेरिफिकेशन भी शुरू हो जाएंगे, कल आपको पेंडिंग में रख दिया जाए या आपको बाहर कर दिया जाए, तो फिर आप क्या डिसीजन लोगे? ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ओवरऑल बात यही है कि शिक्षा विभाग पहले एक नियम बनाए,
क्योंकि आज जो वर्ग 3 के एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिएगा, यदि उनको लगा कि भाई बाहरी स्टेट के हैं, हमारा तो जाति प्रमाण पत्र पिताजी के नाम का है, यदि हम एग्ज़ाम दे के क्वालिफाइड हो गए, मेहनत की, पैसे खर्च किए, और कल के दिन एमपी गवर्नमेंट ये कहे कि हम नहीं रख सकते क्योंकि आपका जाति प्रमाण पत्र या कास्ट सर्टिफिकेट एमपी का नहीं है, तो क्या हम मेहनत ना करें या फॉर्म ना भरें, या जो फॉर्म भरा उसका रिफंडेबल चाहिए हमें फिर? तो दोस्तों यहाँ पर बात केवल यही है कि शिक्षा विभाग यदि अपना जो नया कैलेंडर जारी करता है काउंसलिंग का या भर्ती का, तो उसमें इस चीज़ को हम विशेष तौर पर बात रखेंगे कि भाई आप लोग पहले नियम जारी करो, ठीक है। नियुक्ति से पहले हमें नियम जानना है कि आप किस आधार पर और बाहर करोगे, क्योंकि यदि आप लोग 15,000 पद में से केवल 7,000 लोगों को नियुक्ति दे रहे हो और 7,000 लोगों को इस आधार पर नए नए नियम बना के बाहर कर रहे हो, तो इसके पीछे केवल आपका यही रीज़न है कि आप लोग नियुक्ति नहीं देना चाहते हो और आप अपने बजट में कहीं ना कहीं कमी पेशी कर रहे हो, ठीक है। तो यही चीज़ इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस बात से सहमत हैं या नहीं है कि नियम पहले जारी होना चाहिए, तो कमेंट में हमें मुझे ज़रूर बताएं। और एक बार फिर से आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली की। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।